नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आज की ये मुलाकात बहुत ही खास है। आज हम किसी साधारण विषय पर बात नहीं कर रहे। आज हम उस महाशक्ति की बात कर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया महाकाल, महादेव और भोलेनाथ के नाम से जानती है। महाशिवरात्रि आने वाली है और आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि पूजा कैसे करें, क्या चढ़ाए और इस रात का असली फायदा कैसे उठाए। इस वीडियो में मैं आपको शिव भक्ति के उस सफर पर ले जाऊंगी जहां से लौटकर आप खुद को बहुत शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको महाशिवरात्रि के लिए किसी और जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस दिल थाम कर बैठिए और मन में एक बार कह दीजिए, हर हर महादेव। सबसे पहले ये समझते हैं कि शिवरात्रि तो हर महीने आती है, पर इसे महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? शास्त्रों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दो शक्तियां, शिव और शक्ति, एक हुए थे। ये वैराग्य का प्रेम में बदलने का दिन है। वैज्ञानिक की नजर से देखें तो इस रात पृथ्वी की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर जागते हैं तो आपकी चेतना का स्तर बढ़ जाता है। लोग पूछते हैं कि रात भर जगना क्यों है? ये सिर्फ जागना नहीं, बल्कि जागरूक होना है। शिव का अर्थ ही है जो नहीं है, यानी शून्य। और इस रात हम उसी शून्य से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे गुप्त विधि की जो बहुत कम लोग जानते हैं। चार पहर की पूजा। अगर आप पूरी रात जाग रहे हैं तो अपनी पूजा को चार हिस्सों में बांटिए। शाम के 6 से 9 बजे का पहला पहर, जिसमें आप महादेव को दूध चढ़ाते हैं। ये आपके आरोग्य और स्वास्थ्य के लिए होता है। फिर रात 9 से 12 का दूसरा पहर, जिसमें दही अर्पित किया जाता है, जो परिवार में सुख और शांति लाता है। रात 12 से 3 बजे का तीसरा पहर सबसे शक्तिशाली होता है। इसमें घी चढ़ाया जाता है जो आपको धन और ऐश्वर्य देता है। और अंत में सुबह 3 से 6 बजे का चौथा पहर, जिसमें शहद चढ़ाया जाता है। ये मोक्ष और आत्मा की शांति के लिए है। हर अभिषेक के बाद ओम नमः शिवाय का मंत्र मन में चलना रहना चाहिए। कल्पना कीजिए, जब आप शांत घर में दिए की रोशनी में ये सब कर रहे होंगे तो वो अनुभव कितना दिव्य होगा। दोस्तों, कई बार लोग परेशान होते हैं कि हमारे पास सारी सामग्री नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। महादेव भोले हैं, उन्हें सोने चांदी के बर्तन नहीं चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ एक लोटा जल और एक बेलपत्र है, तो भी आपकी पूजा पूरी है। लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय एक बात का ध्यान रखें, उसकी डंडी हमेशा आपकी ओर होनी चाहिए और पत्ता शिवलिंग की ओर। बेलपत्र के 3 पत्ते हमारे 3 जन्मों के पापों को काटते हैं। अक्षत यानी चावल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। टूटा हुआ चावल खंडित माना जाता है और महादेव को पूर्णता प्रिय है। चंदन का तिलक लगाते समय अपनी अनामिका उंगली का इस्तेमाल करें, इससे शीतलता मिलती है। पूजा में हम अक्सर कुछ गलतियां कर बैठते हैं। याद रखिए, शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर या हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पुरुष का तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्री का सौंदर्य का। इसी तरह केतकी का फूल और तुलसी भी शिव पर पूजा का वर्जित है। एक और जरूरी बात, शिवलिंग की कभी पूरी परिक्रमा ना करें। जहां से जल बाहर निकलता है उसे सोमसूत्र कहते हैं। उसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए, हमेशा आधे से वापस आ जाए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे नौकरी या शादी में अड़चन, तो इस दिन जल में थोड़े काले तिल मिलाकर चढ़ाए। शिव पुराण कहता है कि इससे पुराने से पुराने कष्ट भी कट जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं बस इतना कहूंगी कि पूजा की विधि से ज्यादा आपका भाव जरूरी है। अगर आप मंत्र नहीं जानते तो सिर्फ नमः शिवाय कहें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने मन को ही मंदिर बना ले। महादेव कहीं दूर नहीं, आपके भीतर ही है। इस महाशिवरात्रि अपनी आंखें बंद करे, गहरी सांस ले और महसूस करे कि वो दिव्य प्रकाश आपके भीतर समा रहा है।
उम्मीद है मेरी इन बातों से आपको अपनी पूजा में मदद मिलेगी। अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।